आपकी पसंद नरेंद्र मोदी? जी हाँ, मैं जम्मू क्या वजह है? सर सर मैं जम्मू से हूँ क्या नाम हो आप? और मेरा नाम अनिल शर्मा है। क्या करते हैं? मैं एक खुद की दुकान चला रहा हूँ, एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान चलाता हूँ। ठीक है। अनिल जी, 2024 का क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा है आपको? नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे या इंडिया महागठबंधन मोदी जी को टक्कर देगा और अपनी सरकार बनाएगा? सबसे पहले तो मैं एक मशवरा आपको दे दूँ। तो कहते हैं कि अगर एक घाट पे अगर सारे जानवर इकट्ठा हो जाएं तो समझ लीजिए कि दूसरे घाट पे शेर खड़ा है। तो ये आपके सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी फेमस हो चुका है ये। तो मैं यही बोलूँगा कि वो शेर हैं और वो अकेले ही बहुत हैं इनके लिए। ये महागठबंधन जो 33 पार्टियां हैं शायद बना रही हैं, तो अगर मैं बोलूँ उनके साथ 33 और जुड़ जाएं, जो 66 हो जाएं, तो भी मोदी जी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उनकी पूर्ण बहुमत से ही गवर्नमेंट आएगी। और हमारा दिल करता है, मेरा पिछला वीडियो हुआ था यहाँ चांदनी चौक में 1 महीना पहले, तो मैंने ये कहा था कि मैं अपनी सर कटवा लूँगा, धड़ कटवा लूँगा जिस दिन मोदी की सरकार अगर नहीं बनी तो। सर बहुत बड़ी बात। भी उसी बात पे कायम हूँ सर। और गवर्नमेंट इतना विश्वास आप? इतना पूर्ण विश्वास है सर। मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, शायद आप जम्मू कश्मीर गए हो या नहीं गए हो, मगर हमने जो देखा है वो हम मतलब आपको बयां नहीं कर सकते। हम 2000 मतलब 13 से पहले, जब 2013 था तो 2013 से पहले जो हम किस डर के माहौल से जी रहे थे। इवन कि हमारे यहाँ के जो एमएलए थे, हमारे जो मंत्री थे, वो JNK में जगह नहीं लेते थे। वो हरिद्वार में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में मतलब अपनी प्रॉपर्टी वहाँ बनाते थे। क्यों? कि उनको पता था कि हमारा जम्मू कश्मीर आज भी गया है, कल भी गया है। और मोदी जी के आने के बाद हमने को लगा कि नहीं, ये जम्मू कश्मीर भी हमारा है, उतना ही हक जितना उतना है, उससे ज़्यादा हमारा है आज। और हमें आज फ़ख्र से तिरंगा लेके जाते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा एक, कि आज तक हमने अपनी मेरी 36 साल उम्र होगी है, हमने जम्मू कश्मीर में कभी ध्वज जैसे यहाँ लगा हुआ ना, बड़ा ध्वज नहीं देखा। और आज 2 साल मतलब 2 साल डेढ़ हो गया, वहाँ पे आप जम्मू में जैसे ही एंटर करोगे, जीवल चौक आता है, वहाँ रावी तवी आती है, तवी के ऊपर कम से कम 200-250 फुट तिरंगा लहरा रहा है। वो किसके कारण? मोदी जी के कारण। भला राहुल गांधी आज तिरंगा यात्रा लेके श्रीनगर से जा रहे हैं, मगर जा किसकी वजह से रहे हैं? मोदी जी के कारण। अगर मोदी जी ना होते तो राहुल गांधी की इतनी ये औकात नहीं थी कि ये तिरंगा यात्रा लेके श्रीनगर तक जाते। समझे? इसकी ये आप एक काफ़ी बड़ी वजह है जिस वजह से आप मोदी जी के इतने बड़े फ़ैन हैं। और अगर कश्मीर के अलावा बात की जाए, और मोदी जी ने देश में क्या क्या किया है? मैं आपका एक क्वेश्चन सुन रहा था कि आप अनएम्प्लॉयमेंट पे बोल रहे थे। ठीक है सर, आप बोल रहे थे बेरोजगारी बहुत है। सर आप सभी जानते हो कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर लगना चाहता है कोई, मगर वो अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, तो फिर गवर्नमेंट तनख्वाह क्यों देगी उस गवर्नमेंट टीचर को? आज हज़ारों के करोड़ों के हिसाब से गवर्नमेंट टीचरों पे जो खर्चा आ रहा है। हमारा एक प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल है, एक छोटे से गाँव में 20 बच्चे पढ़ते होंगे, कम से कम 15 लाख रुपया वहाँ हर उस स्कूल में सैलरी जाती होगी, मगर बच्चा वहाँ पे कोई नहीं पढ़ाता। मगर चाहिए हमें गवर्नमेंट नौकरी। ठीक है, गवर्नमेंट नौकरी लग गई तो पैसा किससे लेंगे? दिहाड़ीदार से। रिश्वत किससे खाएंगे? दिहाड़ीदार से। जो मजदूरी करता है उससे हम 100-50 लेके अपना घर चलाएंगे और जो सैलरी है वो पूरी बचाएंगे। तो भैया मेरे को बताओ कि किस बात की आपको एम्प्लॉयमेंट देनी है हमने? जो एक बार गवर्नमेंट सीट पे बैठ जाता है वो काम मतलब नहीं करता। वो सोचता है मेरे से ऊपर से तनख्वाह आए, ऊपर से रिश्वत आए, तो मैं नीचे से पैसे लेता रहूं, सैलरी पूरी बचाता रहूं। तो मैं तो ये कहता हूं कि एक डिफेंस को रखना चाहिए, बाकी ये सारे सेक्टर जो प्राइवेट कर देने चाहिए। जो जितना पैसा खर्च करेगा उतना सुख भोगेगा। और फ्री की ये जो सब्सिडी वाला चक्कर है सारा बंद करना चाहिए। सर अगर सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, क्या हद से ज़्यादा महंगाई का सामना नहीं करना पड़ सकता जनता को? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज होगी वो अपने मनमानी ढंग से महंगाई बढ़ाएंगी, अपनी मनमानी ढंग से रेट को इंक्रीज़ करेगी। क्या उससे देश की जनता पर असर नहीं पड़ेगा? सर अगर कोई भी ऐसा अगर पॉलिसी आती है तो उसके ऊपर निगरानी करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो डिफेंस का हो या राह का हो या कुछ ही हो, इनकम टैक्स का हो, उनके ऊपर होता है। तो ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी, अब आप पहले हिसाब लगा लीजिए, पहले हम देखते थे कि सरसों का तेल 200-250 रुपये किलो हो जाता था। तो आपका सुझाव है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को ये कदम? हाँ, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमें
मैं क्या सारे सेक्टर जो सिर्फ डिफेंस को छोड़ के, क्योंकि डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसको हम प्राइवेट नहीं कर सकते क्योंकि वो देश की लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो उसको छोड़ के सारे सेक्टर जो प्राइवेट कर देनी चाहिए। जो काम करेगा वो तनख्वाह पाएगा, जो नहीं करेगा वो तनख्वाह नहीं पाएगा। शर्मा जी, राहुल गांधी जी है, कभी वो मजदूर बन जाते हैं, कभी कुली की तरह बोझा ढोते हैं, कभी खेत में धान रोपण करते हैं, कभी ट्रैक्टर चलाते हैं और कभी कारपेंटर की तरह काम करते हैं। तो क्या लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी आम जनता के बीच जाकर लोगों से मेल जोल बढ़ा रहे हैं, वो राजनीति में उनको इसका लाभ मिलेगा क्या? राहुल गांधी की सरकार जो है अब की बार पिछले बार से ज़्यादा सीटें ले पाएंगी? भाई मैं राहुल गांधी जी के इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि मेरा सुझाव तो ये है कि पॉलिटिक्स, उनकी काफ़ी उम्र हो गई है, उनको पॉलिटिक्स में और मतलब टाइम नहीं आजमाना चाहिए क्योंकि वो उनकी लाइन नहीं है। इससे अच्छा कोई बिजनेस करें, क्योंकि हर बंदे की एक लाइन होती है, उसको प्रोफेशन को पता लग जाता है कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ, अगर नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे भैया बोल रहे थे अभी कि मैं पहले वो काम कर कंपनी में था, मुझे वहाँ नहीं अच्छा लगा तो मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया। इसलिए राहुल गांधी जी हैं जो ये बैकडोर एंट्री हैं, जिनको कहते हैं पैराशूट लीडर। ये सीधे आसमान से धरती पे आते हैं और अपने को प्रधानमंत्री का दावेदार बता देते हैं। हाँ, तो ऐसे लीडरों को जनता भली भांति जानती है, चाहे ये खेत में धान लगाएं, धान तो हम भी लगाते हैं। तो आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को देखा खेत में जाके धान लगाते हुए? उनको पता है कि धान लगानी नहीं है, धान लगाने वाले को फ़ायदा पहुंचाना है। धान लगाने से कुछ नहीं होगा, जो धान लगा रहा है उसको सब्सिडी कैसे पहुंचेगी, उसको फ़ायदा कैसे पहुंचागा। आज जैसे 2000 रुपया उनके खाते में पहुंचता है ना, किसी टाइम में सर कांग्रेस का बयान है, इनका ये जो होता है खजाना मंत्री था, उसने कहा था कि अगर हम सेंटर से 1 रुपया भेजते हैं ना तो वहाँ जाके 20 पैसे पहुँचते हैं। वो अपने अगर इसी बयान पे कायम है, तो आज मोदी जी अगर 2000 रुपया किसान को भेजते हैं ना तो उनको 2000 ही पहुंचता है, उसमें से 1 पैसा भी आगे पीछे नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उनकी नीयत सही है। ये काम वो भी कर सकते थे। मैं आपको एक बात और बताऊं कि आज आप देख रहे होगी रेडी मजदूर के पास गूगल पे है, तो किसी टाइम पे इनके कांग्रेस के ही लीडरों ने कहा था कि ये हमारे देश में पॉसिबल नहीं है, मगर आज मोदी जी ने पॉसिबल करके दिखाया ना। आज अगर ठेला लेकर सब्जी बेचने वाली के पास गूगल पे है कि वो एंड्रॉयड फ़ोन चला रही है, तो और इससे ज़्यादा तरक्की और क्या चाहिए सर? आप बताइए। देश के लिए ज़रूरी नरेंद्र मोदी या महागठबंधन? सर मैं तो कह रहा हूँ कि भगवान उन्हें लंबी उम्र दे, अगर हो सके तो हमारी भी 4 साल 5 साल उनको दे दे, तो हाँ नरेंद्र मोदी को। और जब तक वो दुनिया में है, वो भगवान रूपी है, हम उसे मतलब प्रधानमंत्री के रूप में ही देखना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद तो जोगी बाबा जी हैं, वो संभाल लेंगे, उस पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। उसके बाद फिर आपने को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बुलडोज़र बाबा जी हैं, वो अपने आप आ जाएंगे।